नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल मताउ दुनिया कलील सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुर्रतु ऐनी बिका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाह सोने दी बेहद हम्द व सना अल्लाह दे प्यारे हबीब ते बेशुमार दरूद व सलाम तो बाद अल्लाह सोने दे हबीब साढ़े प्यारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे वसीला जमीला ना अल्लाह सोने दी अजीम व शान बुलंद बारगाह दिल दी गहराइयां चो अदब व अज़ना दुआ है कि अल्लाह सोने सच कहन सच सुनन सच ते अमल करन दी तौफीक अता फरमाए। कुरान ते इस्लाम नू गलबा अता फरमाए। पैगाम कुरान व सुन्नत नू दुनिया दे हर इंसान तक पहुंचाउण दी तौफीक अता फरमाए। गज़वा हिंद वास्ते सब कुछ कुर्बान करना और अमलन इहदे विच शरीक होने दी तौफीक अता फरमाए। इस्लाम पाकिस्तान पाक फौज और आलम इस्लाम दी हिफाजत फरमाए। मुस्लिम उम्मत वाहिदा वहदत इंसानियत और इस्लामी अक़वाम मुत्तहिदा बनाने दी तौफीक अता फरमाए। नफ्स शैतान दुनिया इन्हां दे पुजारियां दे शर तो बचाएं। इस्लाम दुश्मन कुव्वतां दे गलीज़ मनसूबे नाकाम फरमाए। कुरान और सुन्नत ते उहदी रूह दे मुताबिक अपने सुने अपने सामने अपने वास्ते अमल करने वाला और कलबन अपनी सोहनी पाक ज़ात च ताबद डुबा रहने वाला बंदा बनाए। काबिल साद एहतराम मौजूद सामाइन अज दे दरसे तसव्वुफ दा मौजू दुनिया हर वो चीज़ दुनिया है जिहड़ी इंसान नूं अल्लाह दी राह तो रोके कचहरी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो जान तो रोके हजूरी खुदा जल्ला शान हो जाके दीदारे मौला दी नेमत हासिल करन तो रोके। तबई जरूरियात इंसान अल्लाह सोने ने हर मखलूक दियां पूरियां कीतियां होइयां इरादा इलाही दे विच शामिल है। हर किस्मत दी लिखी चीज़ वक्त दे नाल नाल इंसान नूं मिलदी रहनी है। कायनात च कोई किसी दा नहीं खा सकता ना किसी नूं खिला सकता। ये सारे जराए ने असबाब है ते देन वाली अल्लाह दी पाक ज़ात है। ते दुनिया दी मुहब्बत जिन्ने फितने कायनात दे अंदर है सारे अहदीस मुबारका दे अंदर मुख्तसर चंद एक हदीसां दा खुलासा है कि अल्लाह दे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे कि दुनिया मुर्दार है, इहदे तालब कुत्ते ने। दुनिया आखिरत दी खेती है, दुनिया दी मुहब्बत हर फसाद दी जड़ है। दुनिया कड़ी है, दुनिया मोमन वास्ते कैद खाना काफर वास्ते जन्नत है। ये दुनिया दी मुहब्बत च मुबतला इंसान नूं इंसान दा नफ्से उमारा करदा है। हालांकि इंसान पाकीज़ा नफ्स लैके दुनिया ते आउंदा है क्योंकि फितरत इस्लाम ते पैदा हर बच्चा हुंदा, लेकिन बदअमालियां ना अपने अंदर नूं गलीज़ कर लैंदा है। जुल्माती लहरां इहनूं इन्ना गलीज़ कर दिंदियां कि नफ्स जिहड़ा पाकीज़ा नफ्स अमारा बन जांदा है और इहदे अंदर फिर ख्वाहिशां दुनिया दी मुहब्बत दियां पैदा होंदियां जिहड़ियां इंसान नूं दुनिया दी मुहब्बत च मुबतला करदियां, शैतान दा पुजारी बनाउंदियां। नफ्सो शैतान दुनिया दे पुजारियां दा अगां पुजारी और गुलाम बना के ज़लील रसवा करदी है। इस वास्ते इंसान नूं चाहिए कि अपने नफ्स दा तज़किया करे, इन्हूं मुतमन्ना बनाए, फना करे ताकि इन्हूं फना कल्ब दी नेमत हासिल हो जाए। नफ्से उमारा इंसान दे अंदर बहुत बड़ा शैतान फिरौन नमरूद शद्दाद महदाद यजीद अबू जाल और कुत्ता आया जिहड़ा इंसान नूं रब दी राह रोकदा, रब दी बारगाह तक पहुंचो तो रोकदा है। डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह ताई फरमाया सी परे है चरखे नीली फाम से मंजिल तेरी, सतारे जिसकी गर्दे राह हो वो कारवां तू है।
अजब नहीं कि खुदा तक तेरी रसाई हो, तेरी निगाह से पोशीदा है आदमी का मुकाम। आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। जो कुछ कायनात के अंदर है ये सब कुछ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेसुमाओ सिफात दे अनवारात और हकीकत मुहम्मदिया दे अनवारात दे अक्सी ज़हूरात है। इरादा इलाही के मुताबिक जो मेरे रब के इरादे विच ओहदे मुताबिक ये ज़हूर च आ रहा है। ये कायनात की एक फिल्म चल रही है। अर्श आज़म ज़हूर च आया, उस तो बाद जिहड़े आलम अमर दा प्रोग्राम अवाने वाह च ज़हूर च आया, लेकिन अर्श तो थले जो कुछ है ये खल्क है, ये अंदर तदरीज है, बतदरीज जो कुछ इरादा इलाही दे विच है फिल्म चल रही है। तो इंसान को चाहिए दुनिया ना मुहब्बत ना करे, फानी आरजी या बेवफा या दगाबाज या धोखाबाज है बड़े बड़े बर्बाद करते। तो जेड़े दुनिया पिछे दौड़े उन्होंने जलील और रसवाए कर दी है और जहन्नम च पहुँचा दी है। तो जिन्हें दुनिया तो मुँह मोड़ लिया, दुनिया उन्हें पिछे चल के आती है, इन्हों का हिस्सा इज्जत ना दे के जाती है। ये बैठे होंगे आ, ये हथ बन के खड़ी होंगी है। तो खुदा मस्त लोग कहते इत्थे रख जा, निकल जा इत्थों, दफा हो जा, क्योंकि उन्होंने पता साडा हिस्सा है। और उहदे विचों भी तबई जायज़ जरूरतां पूरियां करदे आ, बाकी अल्लाह दे राह च अमल खर्च कर देंदे आ। दुखी इंसानियत है बिला इम्तियाज रंगो नस्ल मजहबो मिलत, क्योंकि अल्लाह के हुक्म ते अमल कर दे। कोले लफ रब ने फरमाया कुरान हकीम ज़ायदा जरूर सब अल्लाह राज खर्च कर दे। ये लोग माल जमा नहीं करते, जेड़े माल जमा करते हैं ये जिन्हें 2 नंबर गैर शरा बाबे आ या दुनिया दे लालची ने गुमराह जहनवी फिरकियां दे आलू मौलवी है, इन्होंने विचों जिन्हें हुण पीरियां मुरीदियां भी शुरू करतियां, ये सारे माल जमा करते हैं। इन्हें जायदादां देख लो किनियां ने। सच्चे अल्लाह वाले कोई कदे जायदाद नहीं बढ़ाउंदा। सच्चा अल्लाह वाला अल्लाह राय लौटांदा सब कुछ जायदा जरूर, और अपनी तबई जरूरियात को कम तो कम करता है। घट खाना, घट सोना, घट बोलना, घट मिलने की आदत बना लेंदा। गाफलों तो अलग रहिंदा है, जिवें डॉक्टर इलामा इकबाल फरमांदे है आशिकी में रस्म अलग सबसे बैठना, बुतखाना भी हरम भी कलीसा भी छोड़ दे। हजूर बाबुल शाह रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे चल बुलिया उत्थे चलिए जिथे सारे अन्ने, ना कोई साड़ी जात पछाणे ना कोई सानू मन्ने। सच्चे लवन की कोशिश यही हुंदी है कि सानू कोई ना जाने, असी किसी ना जानीए। तो दुनिया तरफ तो सवाल ही पैदा रगबत नहीं करते, ख्याल भी नहीं आता। यानी मासवा अल्लाह तो कलम ने इदा इन्हें मुँह मोड़िया होंगे कि कोशिश भी करना मासवा अल्लाह का ख्याल नहीं आता। फना नेस्ती और जमीयत का कमाल हासिल होता है लोगों को। तो दूसरा कलबन ज़ाते मौला जी डुब के नमाज़ इश्क नीति होंगी है। खुदा मस्त लोग है जिहदे बारे डॉक्टर इलामा इकबाल फरमांदे दरवेश खुदा मस्त शर्की है ना गरबी, गर मेरा दिल्ली ना सफाहा ना समरकंद। अपने अल्लाह च इन्ने महबूब मस्त होंगे आ, दुनिया वाल ध्यान ही नहीं होंदा इन्हां दा। एक दिल है, वो दिल अल्लाह के पासे ला लेंदे। और यही रोज़े लसदियाँ साइदुल फितर खुशकिस्मत रूहां ने कि जिन्हां रोज़े लस्त भी जुबान के नाल दिलों बुला के आ सका। और खुदा मस्त हो गई सी, दुनिया दिखाइया नेमतां दे पिछे नहीं गई सी। बाद रूहां दौड़ गई सी जड़ियां अजली बदबख्त कोर चशम रूहां ने, वो दुनिया में भी आ के दुनिया के पिछे दौड़ियां रहिंदियां ने। उन्होंने जिन्नियां मर्जी नसीहतां भी करो तो उन्होंने कोई असर नहीं होंदा। कुरान करीम इन्हां दे घरां विच मौजूद है, कदे कुरान ते अमल करने की कोशिश नहीं करते, प्रोग्राम समझने की कोशिश नहीं करते। ये दस्तूर हयात आईने हयात है और अल्लाह का आखिरी प्रोग्राम है। हुण कोई प्रोग्राम नहीं होना, ना कोई नबी आना, हो आखिरी नबी साढ़े प्यारे नबी है और अल्लाह का पैगाम लैके आए ने। और साड़ी जिम्मेदारी इस पैगाम की रूह के मुताबिक अल्लाह सोने सामने अमल करिए और इस पैगाम को दुनिया के हर इंसान तक पहुँचा दिए। लेकिन ये नेमत तां ही हासिल होनी आ जो अल्लाह सोने तौफीक मदद और फजल शामिल हाल हो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूहानी मदद हो, सच्चे अल्लाह वाले की तालीम और तरबियत और मदद होएगी तो फिर इंसान दीदारे मौला की नेमत हासिल कर सकता। फिर ये अंदर नूरानी होएगा, यदि रूह इस जिस्म चो निकल के बातन च परवाज करदियां होया कचहरी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाएगी और हुजूरी खुदा जल्ला शान पहुँच के दीदारे मौला की नेमत हासिल करेगी। खुद कुरान करीम जो रब सोने फरमाया फफिज़ु इल्लल्लाह, दौड़ो अल्लाह की तरफ, इला रब्बिका मुंतहा, इंसान तेरी मंजिल तेरा रब है। अल्लाह की बारगाह तक रसाई यदी फितरत है, अल्लाह सोना इंसान की हकीकत है। लेकिन इस राह हजाब ने सारे नफ्स शैतान
दुनिया और दीगर मासवा अल्लाह। तो सब तो बड़ा हजाब जो नफ्से मारा है, क्योंकि यही दुनिया की मुहब्बत मुबतला करता है। तो जब तक इंसान दुनिया तो मुंह मोड़ नहीं मोड़ता कदे भी कामयाब नहीं हो सकता। मशाइख नक्शबंदिया मुजद्दिदिया किताब के अंदर लिखिया है कि हज़रत सैयद नूर मोहम्मद बदीवानी रहमतुल्लाह अलैह अगर किसी दुनियादार के घर तो किताब मंगवाते तो 3 दिन तक उस किताब का मुताला नहीं करते होंगे और फरमाते थे कि इन्हां दुनियादारी की सोबत ना जुल्मत जिहड़ी आ मिसल गुलाफ दे इहदे उत्ते लिपट गई है। फिर इसे किताब मशाइख नक्शबंदिया मुजद्दिदिया दा लिखिया कि दुनिया का जिक्र हजरत शाह गुलाम अली दी मजलिस दे विच बिल्कुल नहीं सी हुंदा। फिर इस किताब के अंदर लिखिया कि हजरत शाह अब्दुल गनी रहमतुल्लाह दी वसीयत कि इत्तबाए सुन्नत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इज्तनाब अज़ दुनिया और अहले दुनिया भी। और आपने फरमाया सका कि अगर अहले दुनिया दरवाजे से जाओगे तो जलील होवोगे। वल्लाह ये तुहाडे दरवाजे ते मिसल है कुत्तियां दे हाजिर होणगे। फिर इस किताब से लिखिया कि हजरत मौलाना गुलाम नबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाउंदे ने कि दोस्ताने खुदा नूं दुनिया दोस्ताने खुदा वास्ते दुनिया जिहड़ी है राहत दी जगह नहीं है, राहत दी जगह आखरत है। अगे आप फरमाते हैं कि तरके दुनिया माल तो नहीं हुंदी ना कि तरके असबाबे ज़ाहर तो। हाँ आप फरमाते हैं तरके दुनिया दिल तो हुंदी है, तरके दुनिया दिल तो हुंदी है ना कि तरके असबाबे ज़ाहर तो। लेकिन ये नेमत इंसान नूं तां ही हासिल होणगियां ये सारे अकवाल आप ज़र्न लिखण वाले हैं। ते अगर इंसान दुनिया तो मुंह मोड़ेगा कुरान और सुन्नत की रूह के मुताबिक अमल करेगा, सही अकीदा जिंदा दिल मुर्दा नफ सरफरोश बुत शिकन मुत्तकी नफ्सो शैतान दुनिया और इन्हां दे पुजारियां दे दुश्मन उलमा मशाइख दी इंसान सुबह बैठेगा, इन्हां को तालीम हासिल करेगा, इन्हां को तौहीदी नूरी इनकासी फैज़ हासिल करेगा। इन्हां अल्लाह वाले दा दीदार दे नाल अल्लाह याद आउंदा है। इन्हां दे दीदार नाल दुनिया दी नफरत पैदा हुंदी है। इन्हां दे दीदार नाल इंसान शैतान तो मुंह मोड़दा है। इन्हां दे दीदार नाल अंदर नूरानी हुंदा है, हर जुल्मत अंदरों जलदी है, रूह दीदे मौला वास्ते तड़पदी है। इस वास्ते सानू चाहिए कि अपने पीरो मुर्शद को तौहीदी नूरी जाग हासिल करिए। अल्फाला दे चंबे की बूटी वाली ये तौहीदी मुहम्मदी नूरे निस्बत अपने अंदर डाउनलोड करवाइए, इल्का करवाइए, उन्हें एक्सेप्ट करिए, इंस्टॉल करिए ताकि इसका नूर साड़ी हर हर लहर च पहुँच जाए, नूरे ईमान हर हर लहर च पहुँच जाए। जब तक इंसान के अंदर नूरे इरफान इलाही, नूरे फ़क्रे मुहम्मदी, नूरे कुर्बे इलाही, नूरे इश्क इलाही, नूरे अमल कुरान और सुन्नत, नूरे दवाम जिक्र इंसान के अंदर रचता बसदा नहीं। दिल का आईना साफ नहीं होंदा। दिल का आईना साफ होएगा तेदे उत्ते अल्लाह पाक दे फाली सिफाती जाती अनवारत जलियात बरसणगे। इहदा दिल जज्ब करेगा, अंदर इहदा जज्ब करेगा, हर लहर नूरानी होएगी। तेरी रूह इस खाकी अंसरी वजूद चो निकल के बात इंज परवाज करते हैं अल्लाह की बारगाह तक जाके दीदे मौला की नेमत हासिल करेगी जिस मकसद वास्ते अल्लाह ने पैदा किया। तो सानू चाहिए इन्हां सच्चे उलमा मशाइख को कुरान सुन्नत फिक़ह दा जरूरी इल्म हासिल करिए, तसव्वुफ दा जरूरी इल्म हासिल करिए, इहदी रूह के मुताबिक इत्ते अमल करिए अल्लाह सोहने वास्ते, अल्लाह सोहने के सामने। और इखलास ना, क्योंकि इखलास बहुत जरूरी है कि उहदे विच दुनिया की कोई गर्ज ना होवे, सिर्फ एको ही तलब होवे दीदे मौला। अल्लाह कोलों भी कुछ तलब ना करे दुनिया स्वाए दीदारे मौला तो। सच्चे आशिक अल्लाह को सिर्फ अल्लाह तलब करते हैं, होर कुछ नहीं मंगते। इसलिए कि तबई जरूरियात अल्लाह सोने पूरियां कीतियां हुई अपने अपने वक्त नाल पहुंचनियां साडे को, साडा हिस्सा साडे को आना, दूजे का हिस्सा दूजे को जाना। असी किसी का कोई साडा नहीं खा सकता तो कोई साडे हिस्से का
साडे हिस्से नूं, साडे मुकद्दर दे लिखे रिज़्क नूं रोक नहीं सकदा, वधा नहीं सकदा, घटा नहीं सकदा। इसलिए ये वास्ते टेंशन की कोई जरूरत नहीं है, अपने अपने वक्त हर शय पहुँच जाएगी। लेकिन मर्ज कर अमल इखलास ना होना जरूरी है। फतेह रुबानी के अंदर हजूर लिखिया कि हजूर गौसे पाक हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाउंदे आ, दिल का सिमरना जिहड़ा परहेजगारी, अल्लाह सोहणे दे तवक्कुल, ओदी तौहीद और अमाल दे अंदर इखलास पैदा करने वाला है कि हर अमल सिर्फ खुदा वास्ते करे। फिर इसे फतेह रुबानी लिखिया कि कोई भी अमल मकबूल नहीं हुंदा बगैर इखलास दे और सुन्नत दी मुआफकत दे। सुभान अल्लाह, यानी जेड़ा अमल सुन्नत दे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे मुताबिक कीता जाए और खालिस खुदा वास्ते कीता जाए, वही अल्लाह दे यहाँ कबूल हुंदा है। इसे फतेह रुबानी जगह लिखिया गौसे पाक फरमाउंदे ने कि अमाल दी बुनियाद जिहड़ी है तौहीद, इखलास आ। ते बस जिहदे कोल तौहीद और इखलास ना होवे उहदे कोल कोई अमल नहीं है। फिर अगे इसे किताब जी लिखिया कि जदों अल्लाह सोहना अपने बंदियां विचों किसी बंदे नाल भलाई दा इरादा करदा है ते उहनूं इल्म यानी कुरान सुन्नत फिका तसव्वुफ दा इल्म अता फरमाउंदा है और उस तो बाद अमल और इखलास इल्का फरमाउंदा है और उन्होंने अपने नज़दीक कर लैंदा, अपना मुकर्रर बना लैंदा, अपनी मार्फत बख्शदा और दिलां नूं और इसरार दा वो इल्म उन्होंने नसीब फरमाउंदा जिहड़ा उहदे वास्ते मखसूस हुंदा है। फिर से फतेह रुबानी लिखिया कि हजूर गौसे पाक फरमाउंदे ने कि अमाल दे विच इखलास इख्तियार कर और अपने अमल दे तो अपने अमल ना लै नीज इहदे उत्ते खलक या खालक तो इहदा मुआवजा चाहण तो नजर हटा लै। फिर अगे इसे फतेह रुबानी लिखिया गौसे पाक फरमांदे रूह तां इखलास, तौहीद, कुरान और सुन्नत रसूल ते कायम रहना है। फिर अगे इसे किताब च लिखिया कि दीन फरोशी करके दुनिया कमाना हराम है। यानी हुज़ूर गौसे पाक ने बार बार इखलास का जिक्र किया। ये इखलास तां हासिल होएगा अगर इंसान दुनिया की मुहब्बत चो निकलेगा, नफस के चुंगल चो निकलेगा। नफस का इलाज यदि मुखालफत है, किसी ख्वाहिश पर अमल ना करो, अपना हर अमल कुरान और सुन्नत के मुताबिक करो, मर्जी मौला के मुताबिक करो। हर लम्हा अल्लाह पाक दे कुर्ब, सोबत, माइयत, हजूर विच गुजारो। सिर तो लैके पैरों तक मर्जी मौला, तकदीर मौला, फेल इलाही, इरादा इलाही बन जा और ताकि दिल दी अखां खोलन, फिर सानू अपने अंदर और कायनात दे अंदर अफाल इलाही जारी नजर आउणगे, क्योंकि हर अमल दा फाइल हकीकी अल्लाह सोहना है। अज की सारी गुफ्तगू का खुलासा यही है कि सानू चाहिए कि दुनिया की मुहब्बत चो निकलिए, कदे दा ख्याल भी ना करिए इदा इनको नफ्स शैतान दुनिया तो मुंह मोड़िए, फना नेस्ती दा जमीयत दा कमाल हासिल करिए। पर जिस मकसद वास्ते दुनिया के अल्लाह ने सानू पैदा किया, अपने दीदार वास्ते, उस मकसद वास्ते दिन रात जदोजहद करिए। साडा काम है इस राह चलना, मंजिल ते पहुंचाना अल्लाह का काम है। लेकिन जदों को खलूसे दिल ना चलता है तो मेरा अल्लाह उसकी मदद फरमाउंदा है। ते अल्लाह सोहणे दी बारगाह दिल दी गहराइयां च दुआ है कि अल्लाह सोहणे वास्ते बड़े हकीर, पुरतकसीर, माड़े, कमजोर, कम इल्म, आजिज, मस्कीन इंसान अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा सदका साड़ियाँ खता, गुनाह, गलतियां लक्ष्य माफ फरमा, तौबा नसूह दी तौफीक अता फरमा, अपनी दायमी तजल्ली हुजूरी और दीदार अता फरमा। शैतान और ओदे पुजारी अफलातूनी कुव्वतां, इस्लाम, पाकिस्तान, इंसानियत दुश्मना, मुर्दा दिल दजालियां, दीनो ईमान फरोश गद्दारां, गुमराह जहनमी फिरकियां, 2 नंबर गैर शरा बाबियां,
अल्लाह रसूल नफ्स शैतान दुनिया तो ना वाकफा और साढ़े अंदर इन्हां दे साढ़े अंदर मौजूद इन्हां दे गद्दार एजेंटां दे गलीज मनसूबे नाकाम फरमाए। अल्लाह नबी वारस अल्लाह बस बाकी हवस वमा अलैना इल्लल बलाग।